नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर 4 लाइनें हैं जी। लिखी हैं मैंने जी। कि शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं दे, दर्द दिल का अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा। अब सर आज फैसला हम लोग किया कि आज सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं कम करेंगे और कुछ अलग टाइप की बात करेंगे, लेकिन दो दो लाइन कर ली जाए पॉलिटिकल भी। सर अभी पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 लोगों की टीम बनाई है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं बनतारा के जांच के लिए कि याचिका पड़ी थी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए त्वरित एक कमेटी भी बना दी। उस कमेटी ने एक ऑनलाइन बैठक भी कर ली है। 12 सितंबर तक देनी है रिपोर्ट और 15 को इस पर सुनवाई है। अब इसमें अब लग रहा है कि ये अमेरिका का दबाव लग रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है। कई मामले हैं अमेरिका दबाव के आज, जैसे विकास यादव वाला मामला है रावत, उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, कोर्ट ने कर दिया। अरे वो भी अमेरिका का ही मामला है। अडानी का अलग चल रहा है। अब इसमें पता चल रहा है ये कि सर जो बनतारा है मुकेश अंबानी के बड़े पुत्र का है, उनकी शादी में वहां से बड़े बड़े मोदी एंकर गए थे, वो हाथी का लड्डू भी खाए थे, मोदी जी भी गए थे। अब एक मजे की बात पता चली कि विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर, उनके सुपुत्र हैं ध्रुव जयशंकर। वो अमेरिका में इन्हीं मुकेश अंबानी के सुपुत्र की जो संस्था है एनजीओ ORF, उसके अमेरिकन चैप्टर के कर्ता धर्ता भी है। अच्छा, हाँ ये पता चला है। और मोहन भागवत जी तो सर आज दिल्ली में थे, आज भाषण बहुत अच्छा दिया उन्होंने। क्या दिया भाषण? भाषण ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग हो, मारकाट हो। और उन्होंने कहा स्वयंसेवक जो होता है वो हमारे यहाँ से निकलता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारी बात हमेशा माने, और जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट वो लेता है, जो खराब होता है तो हमारा फर्ज है हम उसको ढकाते छुपाते हैं। और अनुराग ठाकुर हनुमान जी को बताए थे अंतरिक्ष के पहले यात्री, यूरी गार्गी को, राकेश शर्मा भगवान जाने कौन थे, उनसे एक हाथ आगे निकले शिवराज सिंह, वो बताए पुष्पक विमान हमारे यहाँ के। तो अब साइंस में यही पढ़ाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं एनसीईआरटी में शामिल कर देना चाहिए। तब तो उस हिसाब से 33 कोटि देवता हैं, हजरत मूसा, हजरत ईसा, गौतम बुद्ध, नबी, ईसा मसीह, वाहे गुरु, तो ये सब मिला के तो बहुत, कौन पहले वाला है पता नहीं चल रहा है सर। ये सब भी तो रहते ऊपर दुनिया में है। अब बता रहे हैं कि जर्मनी का एक अखबार लिख रहा है, एक जापान का अखबार लिख रहा है, हमारे यहाँ कोई नहीं लिख रहा है कि ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फोन किया था, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। ये बात हमारे यहाँ गोदी मीडिया नहीं लिखी, ये बात मुझे नहीं पची। कब की बात है? ये कल का मामला है। जर्मनी के अखबार ने लिखा और आज जापान के अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने 4 बार मिलाया और मोदी जी ने नहीं उठाया। और हमारे गोदी मीडिया से खबर छूट गई, मुझे समझ नहीं आई, स्मृता प्रकाश से है ना छूट गई ये बात। अब सर एक एयर इंडिया का सर कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ बताएंगे सर? एयर इंडिया का हादसा हुआ था, उसकी जांच रिपोर्ट कौन से अलमारी में पैक हो गई? ये तो लोग, एक तो फॉलो हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है सर। देखिए ऐसा है कि जब प्राइवेट हाथ में कोई चीज़ चली जाती है जी, तो तमाम गड़बड़ियाँ, तमाम चीज़ें आने लगती हैं उसमें। उसकी सेवा में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें उसकी लापरवाही किसकी थी ये आज तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। हाँ, गॉड नोज ओनली। ये करा दिया गया हादसा किसी ने, जैसे कि उसमें कहा भी गया कि पूछ रहा तुमने पेट्रोल क्यों बंद किया। हाँ हाँ, सीनियर पायलट जूनियर अपने असिस्टेंट पूछ रहा था तो अब अच्छा चंद सेकंड के बाद ये हादसे में दोनों मर भी गए। अब ये बात जो चलाई गई तो उसमें लोगों के गले से ये बात नहीं उतरी कि ये बात कैसे सीनियर पायलट और अपने दूसरे पायलट से पूछेगा। जब होता है तो पूरा सब चेक करा के चलाया जाता है। और 15 पेज की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई। इतने लोग मर गए थे सर, आम आदमी मर गए। उसमें अहम शख्सियत भी मरी, वो मरे विजय रूपाणी गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री थे। उस पर कई सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें भी चलाई गई
हाँ। कि उनके हादसे का भी पता लगना चाहिए कि और क्या उन लोगों को सर हक नहीं है उन लोगों को जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया, वही थे क्या। और उनको बताया नहीं जा रहा है। अब एक सर यूनिक खबर मिली, आज हम लोग थोड़ा लीक से हट के खबर कर रहे हैं कि बागपत में एक पंचायत हुई राजपूतों की। अभी ग्रेटर नोएडा में एक दहेज हत्या का मामला हुआ था। तो केसरिया महापंचायत में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। तो मौजूद वक्ताओं ने कहा कि बेटियों को शादी में दहेज के रूप में सोना चांदी या नकदी देने के बजाय उन्हें आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल, तलवार और चाकू दिए जाएं। क्या कहीं यूनिक खबर है सर? अब यही देखना पड़ेगा। जो ये आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में, वो पंचायत में तो ज्यादातर क्षत्रिय समाज के लोगों को बताया जा रहा है कि ज्यादा शरीक हुए थे उसमें, और वो जाहिर है क्रोध तो आएगा ही आदमी को। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि आप कह रहे दहेज के बजाय उनको बंदूक, तो वो त्रिशूल और तलवार और वो चाकू दे करके दिया जाना की रुखसत करे। तो अगर ये सामान लेंगे भी जी तो उन्हीं ससुराल वालों के कब्जे में वो भी चला जाएगा। हाँ, भाई दहेज में जो भी सामान जाता है वो सारा सामान उसका होता है। हाँ, ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़की को अपने लिबास के साथ रिवॉल्वर लटका करके जाए। आपने ये सर बताया था कि एक शादीशुदा आई थी तो रात में चाकू लेके बैठी थी, सुहागरात नहीं डरा रही थी कि वही बैठे हो तो मार देंगे काम लगा। पता चलेगा कि शादी बात तो वहां से कोई बेचारा पति जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं हम कहाँ कह रहे हैं। या तो भाई आप उनको जो है वो देवर के साथ उसका भी पहनाइए रिवॉल्वर, और ये शर्त लगाइए ये उतरेगी नहीं, ये लड़की की ड्रेस है, ड्रेस के साथ रहेगी, तब हम शादी करेंगे। नेल पॉलिश तो शायद कुछ ये भय बने परिवार वालों की, हर वक्त रिवॉल्वर लटका है। लेकिन ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। ये बात गुस्से में लोगों ने कही है, और पुलिस को पता चला तो जांच भी कर रही है। अब करना भी चाहिए कि कोई अजय प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने बयान दिया था। तो ये चीजें देखिए, ये आप अपने समाज में बुराई को दूर नहीं करा पा रहे हैं कि दहेज को लेकर के। जब हम अपनी बिरादरी में शादी करते हैं, यानी हम हैं, हमारा नाम अफरोज रिजवी है, हम अपनी बिरादरी में शादी करेंगे, तो अगर कोई बुराई हमारी बिरादरी के भीतर दूसरे आदमी में आएगी कि उसकी लड़की को लाके हम सताएं या हमारी बहन या बेटी को वो सताए, तो हमको उससे निपटना है कि हमें लड़की को रिवॉल्वर और बंदूक देना है। सही बात है। आपने महापंचायत में ये बात नहीं कही कैसे आदमी का हुक्का पानी बंद होगा, ऐसे आदमी का बाइकाट होगा, कहीं भी इस तरह की घटना होगी तो सोच लेगी भविष्य में उसके क्या कोई शादी नहीं करेगा। अवेयरनेस फैलाए, वो तो ना करके आपने ये कह दिया। बहरहाल ये बात गुस्से में कही गई मानी जाएगी, इसलिए कि भाई पूरे उसमें आक्रोश है पंचायत जिस तरीके से उसको ससुराल में मार दिया। पश्चिम की पंचायतों में ऐसे आदेश होते रहते हैं। पहले वो चलती थी, क्या नाम है, खाप चलती थी, उसमें होता था एक, उसमें होता था क्या नाम है, जो कौन सी हत्या अपनी सम्मान में मार डालते थे बहन को। मॉब लिंचिंग में या उसमें वो आत्मसम्मान में की वो दूसरे धर्म के साथ हो गया या पड़ोसी के साथ चली गई, और ये सब किसी को मार दिया घर की लड़की को। ऑनर किलिंग कहते हैं, सम्मान में हत्या कर दी कि अपने वो नहीं अपमानित नहीं होंगे हम, कोई हमारे घर की कोई बेटी जो है इस तरह से शादी करे। खैर बहरहाल ये सब चीजें देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की इसमें बहुत ज्यादा मामला नहीं इसलिए नहीं आता कि घर में हो रहा है। ये मामला दहेज का देखिए, एक जमाना था कि रोज बहुएं जलाई जाती थी, रोज अखबार में कोई दिन नहीं जाता था जब बहू को जलाने का मामला ना। अच्छा, आए शादी करने उस वक्त मीठी मीठी बात की, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बिटिया चाहिए, गए एक जोड़ी साड़ी में बीता दूसरे दिन लड़के को कुछ नया मोटरसाइकिल, पहले मोटरसाइकिल चलती थी, अब कार चलने लगी। पहले साइकिल, घड़ी और बाजा, ट्रांजिस्टर, फिर मोटरसाइकिल हो गया, फिर मोटरसाइकिल, एचएमटी घड़ी, सोने की चैन, फिर टीवी आ गया। तो इसे चल अब सर देखिए, नहीं ये चीज आप क्या देखिए, बुराई एक सबसे बड़ी ये तिलक चढ़ने वाली। लड़का हमारा फला पीसीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेट है, बाकायदा एलानिया रेट है। जितने बड़े बड़े लोगों तो कानून के रक्षक बैठे हैं उनके तक में घराने में ऐसा होता है। वो सब क्या होता है। हमें याद है पूर्व डीजीपी रहे हैं और अब राज्यसभा सदस्य, नाम नहीं लेना उचित है, और सत्ताधारी दल से हैं, उनकी बहू ने ही उनके खिलाफ कर रखा है।
हाँ ऐसे मामले आते हैं। अब सर पूरा एजेंट रहे विकास यादव, बड़ा अमेरिका से और भारत का उस पर हुआ, भारत तैयार नहीं था, फिर पता चला उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पन्नू की हत्या का पैसा देने लेने वाले में। अब दिल्ली की अदालत ने विकास यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 2023 में दिल्ली पुलिस ने विकास को जबरन वसूली के एक मामले में अरेस्ट किया था। ये तभी का मामला जब अमेरिका में उसके खिलाफ वारंट निकला था। अब ये पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं सौरभ प्रताप सिंह, उन्होंने 25 अगस्त को जारी किया है। और क्या लग रहा है सर, ये अमेरिका का दबाव लग रहा है, काम कर रहा है, टमता हुआ है। मोदी जी भी कुछ परेशान हैं, जापान जा रहे हैं कल, क्या कहेंगे इस पे सर? अब देखिए खालिस्तानी जो गुरुपत पन्नू है, तो इनको लेकर के जो है वो कनाडा में बहुत बड़ा मामला हो गया था हत्या को लेकर के, जिसमें कनाडा ने सीधे आरोप लगा दिया था कि इसमें नहीं, वो तो दूसरी थी, ये पन्नू है अमेरिका वाले, खालिस्तानी ये दूसरे वाले। हाँ, ये मेन है, तो खालिस्तान के मेन लीडर हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक भी हैं। तो अमेरिकन अदालत में उन्होंने मुकदमा किया था, जिसमें अजीत डोभाल को पार्टी बनाया था, अमित शाह जी को बनाया था, विकास यादव को बनाया था, इन लोगों को बनाया था। हाँ, ये वो वाला मामला, सॉरी। तो लेकिन ये कि देखिए, अब सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो तो इस वक्त खोज रहा है कि काम हमारे, हाँ, ट्रम्प ने तो और धमकी दे के भी और बढ़ाऊंगा, हाँ, तो जीना हराम कर दूंगा माय फ्रेंड का। विकास यादव का भी मामला ऐसा ही है। अब सर एक नया यूनिक क्लासिकल मामला मिला हमको, इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि राजस्थान में भरतपुर में एक वकील साहब है, उनका नाम है कांति सिंह। तो वो गए मथुरा गेट थाने एक FIR कराने कि भैया फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, गाड़ी बेचने वाली कंपनी के मालिक MD और जो वहाँ का वो कार डीलर है, इस पे FIR लिख लो। अब कौन से थाने वाले की हिम्मत है कि वो लिख पाएगा दीपिका पादुकोण और इनके सबके खिलाफ? तो हुआ क्या कि भरतपुर के अनिरुद्ध नगर के रहने वाले कीर्ति सिंह 14 जून 2022 को हरियाणा के सोनीपत के मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से उन्होंने हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उन्हें टेक्निकल डिफॉल्ट कार भेज दी थी। खरीदने के तुरंत बाद ही गाड़ी में खराबी आ गई। शिकायत दर्ज कराने के लिए एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क किया तो कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये गए 156(3) में। कोर्ट ने आदेश किया, उन्होंने कीर्ति सिंह ने कहा जी कि न तो कंपनी ने खराब कार को रिप्लेस किया और न ही कार के पैसे वापस किए। 42-43 लाख की आदमी कार खरीद रहा है, तो लाजमी बात है कि 22-23 लाख की है। तो उन्होंने कहा कि कार एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कंपनी के अधिकारी एसोसिएट किम, वो बैठते होंगे जापान में, तरुण गर्ग, नितिन शर्मा, प्रियंका शर्मा और उनके खिलाफ तकनीकी रूप से खराब कार बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला उन्होंने दर्ज कराया। अब उसमें मामला ये था सर कि उन्होंने जो अपना FIR लिखाई उसमें लिखवाया है कि उनकी गाड़ी में वाइब्रेशन का इशू था RMP का। जैसे ही गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी कांपने लगती है। उन्होंने कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन कंपनी उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई। ऐसे में उन्होंने कंपनी के MD और सबके खिलाफ FIR कराया। अब था क्या मामला कि जब उनकी गाड़ी का एक टेक्निकल मामला था, आप समझ जाएंगे, जैसे वो 40 की स्पीड से एक तो ऊपर भागती नहीं थी, तो उससे अच्छा भाई आदमी 22-23 लाख रुपए गाड़ी काहे खरीदेगा, वो उससे 60 खरीद ले और 60 की स्पीड तो देगी कम से कम। और उसके बाद वो क्या होता था कि जैसे वो 40 की स्पीड से ऊपर भागते थे तो तुरंत वाइब्रेशन करने लगती थी। RMP जो उसका काटा होता है वो थर 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 घूमने लगता था। तो उन्होंने जब कंपनी में शिकायत की तो कंपनी ने कहा भैया एक काम किया करो, जैसे वो थरथर थरथर कांपने लगे 1 घंटा गाड़ी रोक दो और खड़ी गाड़ी चलाओ। अच्छा, मतलब एक्सीलेटर लेके खड़ी खड़ी चलाओ उसको, मतलब वो भागनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो भी करके देख लिया, कुछ दिन चलाई तो पता चला कि वो फिर वो सीज हो गई। अच्छा, फिर उनसे वो कंपनी से शिकायत की तो कंपनी का कहा कि ऐसा करो 1 किलोमीटर तक धक्का लगाओ। मतलब अजीबोगरीब केस है वो अपने आप में। क्या कहेंगे सर, ये बहुत विचित्र मामला है। हुंडई कंपनी है। नहीं, मुझे तो कंपनी पर भी ये अफसोस हो रहा है हाँ, कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं, अगर लाखों में खरीदते हैं तो उसमें गारंटी का पीरियड होता है। हाँ, पूरा सामान रिप्लेस होता है,
कि 6 महीने की वारंटी और साल भर की गारंटी, जो हम लोग पूछते हैं भैया इसका क्या अकेले वारंटी है, बिगड़ेगी तो अब सामान नहीं होता है। हाँ, सामान नहीं बदला जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। लेकिन जब कंपनी ने इन्होंने खरीदा होगा, और ये मामला उपभोक्ता फोरम का है, हाँ, ये मामला सीधे कोर्ट का नहीं है, ये मामला तो उपभोक्ता फोरम का है कि हमने सामान खरीदा है और पूरा पैसा लिया और हमें खराब सामान दे अभी तो 156(3) से हुआ है। हाँ, अब आप इसको धोखाधड़ी दे रहा है इसमें भैया। इसमें देखिए वो एक अलग बात है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमसे आप कोई विज्ञापन कराइए, कुछ मुशायरे में पढ़वा लीजिए, तो हमें पैसा आपने दिया, हमने अपनी एक्टिंग की, चले गए। अब उसको लेकर के कोई सर ऐसा ही एक मामला और राजस्थान का है, वो जयपुर से जुड़ा है। वहाँ भी एक वकील साहब ही हैं, योगेंद्र सिंह बड़ियाल, उन्होंने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया। किस पे किया? अजय देवगन, श्राफ और शाहरुख खान। मामला ये है कि बेक आता है विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, 5 रुपया का, और उसमें बताते हैं कि केसर पड़ा हुआ है। अब इनका याचिकाकर्ता का तर्क है कि भैया केसर की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो है, और विमल पान मसाला का पाउच आता है 5 रुपए में, तो इसमें केसर मिलाना संभव है ही नहीं। अब इन्होंने उपभोक्ता फोरम मुकदमा किया तो 19 मार्च को तारीख लगी। इन तीनों पेश होने कहा गया। तीनों ने अपना जवाब दाखिल किया कि मामला उपभोक्ता फोरम के बजाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अधिकार में है। तब से वो मामला लटका हुआ। मतलब 5 रुपए विमल पान मसाला में केसर 4 लाख रुपए किलो, ऐसे कई पान मसाला आ रहे हैं। ये देखिए कि ये हम ऐसे बड़े शख्सियतों को, जो देश की जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और जो भी है, एक तो हमारे भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, जो 99 बहुत बार आउट हुए, तो मना कर देना चाहिए कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो जुबा केसरी। आपको देख के आदमी अट्रैक्ट हो रहा है, खरीद के खा रहा है कि हम केसर खा रहे हैं 5 रुपए, दाने दाने में जो है वो केसर है। तो अब ये क्या कहा जाए। बहरहाल इसमें जो है एक बार आपको, मैंने इससे पहले भी एक चर्चा में ये बात आई थी, वो वेंकैया नायडू जी ने भी, को भी शिकायत थी किसी विज्ञापन को लेकर के, किसी वस्तु को उन्होंने खरीदा था, किसी चीज का इस्तेमाल किया था, आपने जिक्र किया था एक बार, तो उसमें उनको लगा कि ये तो सीधे सीधे धोखा है उपभोक्ता के साथ, कि दिखाओ कुछ और करो कुछ। तो लेकिन ये कि वो मामला भी गवर्नमेंट में एक लेवल पर जो है वो दब गया, और लगातार ये सबको मालूम है कि ये मलिए काम पर चलिए, घुटने का तेल 1 घंटे में ठीक, फला हकीम साहब, ये साहब, टीवी के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। तो इसको तो सरकार ही रोक सकती है। सरकार सिर्फ ये रोक सकती है कि भाई ऐसे लोगों को, अगर पता नहीं एफिडेविट लेती है कि नहीं, कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हें भरना पड़ेगा। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अगर हम विज्ञापन दिखाएंगे तो आपको ये गारंटी लेना पड़ेगी, अगर उपभोक्ता को उससे नुकसान हुआ या उसको लाभ नहीं मिला तो आप पर कार्रवाई होगी। और यही चीजें फिल्म स्टार जो भी विज्ञापन करते हैं उनसे भी एंटरटेनिंग ले, चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो अमिताभ बच्चन आए वो मसाला गिरा के खाना खा रहे हैं, ये तेल लगाओ, ये बीड़ी पियो, ये करो, ये चलता रहता है। अब सर ट्रम्प टाउ ने फिर वही कांड किया, रोज करते हैं। तो अमेरिका के ट्रम्प टाउ ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पुतिन वहाँ हो और जेलेंस्की ना हो, लेकिन मैंने दोनों को एक किया। फिर आगे वो बोले कि मेरे विचार में अगर मैं ये नहीं करता तो यूक्रेन विश्व शुरू कर देता, और हम नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध मैंने नहीं रोका होता तो परमाणु युद्ध हो सकता था। अब उन्होंने जो 2-3 लाइन बड़ी अच्छी कही, जब मैंने देखा कि 7 जेट मार गिराए गए हैं तो मुझे लगा कि ये सही नहीं, $150 मिलियन के प्लेन को मार गिराया गया हो सकता है आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो। अब जो सबसे मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने बात की, वो बहुत ही शानदार आदमी। मैंने उनसे पूछा कि आप और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। फिर मैंने पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की। मैंने पूछा कि आपके और भारत के बीच क्या चल रहा है, नफरत जबरदस्ती या सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। और गौर करने वाली बात है जो उन्होंने एक लाइन जो कही, अलग अलग नामों से सैकड़ों सालों से चल रहा है। धन्यो प्रभु, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, ट्रम्प टाउ के हिसाब से पाकिस्तान सैकड़ों साल से है सर।
ऐसा दोस्त मिला है सुप्पू को। 47 के बाद वजूद में आया है और सैकड़ों साल से है, और सैकड़ों दोनों में चल रहा है सैकड़ों साल से। क्या इससे ये देखिए, इससे ये प्रतीत नहीं होता, ये संकेत नहीं मिलता कि ट्रम्प जी की बुद्धि कहाँ है। ट्रम्प खाली ड्रामा कर रहा है, खाली लोगों को डरा रहा है, खाली अपनी बात को किसी तरह स्थापित करने के लिए चाहे झूठ भी बोलना पड़े, जैसे कि सैकड़ों सालों से पाकिस्तान और भारत का वो दिखा रहे हैं। अभी पहले 5 विमान की बात कही थी तो किसमें नाम नहीं लिया था उसमें उन्होंने, अब 7 विमान हो गए और कह रहे हैं कि अभी और भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं तो अपने यहाँ वाले भी तो ऐसे हैं, वो कभी 30 साल भीख मांग के खाते हैं, कभी 35 साल, कभी 40 साल। और ये भी कह रहे हैं रूस को, यूक्रेन को लेकर के कि मैंने दोनों को एक साथ बैठाला। नहीं, ये मुश्किल था कि व्हाइट हाउस में कभी जेलेंस्की होते तो पुतिन ना होते, पुतिन होते जेलेंस्की ना होते। तो इस तरीके की बातें वो करके खाली लोगों को गुमराह कर रहा है ट्रम्प का। अब देखिए, ट्रम्प का इंटरनेशनल लेवल पर भी ये तमाशा देख करके लोग उन्हें अब बहुत ही हल्के में लेने लगे। अब सर, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आज बिहार में वो जो चल रहा है वो चोर वाला गद्दी छोड़ वाला राहुल गांधी तेजस्वी यादव का, आज वो भी शामिल हुए। बिहार में एक चीज हुआ सर, इस यात्रा ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आम आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं वोट को लेके शंका और शुबा तो पैदा कर दी। अब भाजपा के लोग भी करने लगे। हमारे यूपी के एक मंत्री हैं, पहले पूरा IPS रहे, असीम अरुण साहब, उन्होंने तो बाकायदा जांच शिकायत सब कर दी सपा के खिलाफ। वहाँ कन्नौज में ये एक सपा के ही नेता है, उनका 2 जगह वोट है। ये मतलब चुनाव आयोग के गले की फांस तो बन गया। क्या कहेंगे? देखिए, स्टालिन या उनके बारे में जो आप कह रहे हैं, उनके हमारे जो लोग हैं कि वो भी जाकर के वहाँ शरीक हो गए हैं, बंगारप्पा और ये लोग, तो उससे क्या मतलब है? वो भी अपने स्टेट में चाहते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा निकले अगर गड़बड़ी है, लेकिन समर्थन तो वापस नहीं ले रहा है ना। देखिए, सवाल ये है कि इस वक्त जो है वो इनका TDP का और इनका जो है वो नाम लीजिए बिहार वाले नीतीश जदयू का पूरा समर्थन सरकार का, सरकार अपनी जगह मजबूती से खड़ी है। अब आप वोट चोरी में शामिल हो जाए, कहीं शामिल हो जाए, कुछ हो जाए, तो बात तो कोई उसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। बस यही माना जा सकता है कि आप जो है सरकार के खिलाफ नहीं, अपने स्टेट में कि हमारी भी सीटें ज्यादा निकले, हमारे यहाँ भी वोट चोरी ना हो। तो बहरहाल अब राहुल गांधी के आंदोलन में है शामिल, तो ठीक बात। कुल मिला के 65 लाख रुपया तो भारत का बच ही जाएगा। जो दलाल को देना पड़ रहा था हर महीने कि ट्रम्प से वो डील करो, तो वो तो हो गई गया, घटाई तो बच गया। तो चलते चलते भैया चल लाइन है, ये तूने जो खुद को बदला है, ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है? ये बदला है या कोई बदला है? रिवेंज वाला बदला है। एक बदला होता है चेंज वाला, एक होता है रिवेंज वाला। सोचता हूँ कुछ किससे कहूँ, सोचता हूँ कुछ किससे कहूँ, फिर सोचता हूँ किससे कहूँ। तू एक बार मुझसे मेरा हाल पूछ ले, घर में रखी सारी दवाइयाँ फेंक दूंगा और फिर मुड़कर तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। जीवन की धूप को अकेला सेक लूंगा। धन्यवाद। आज